देखो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसे बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला इस फॉर्म में होता है, या फिर ऐसे है और एक ऐसे, इस टाइप का जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे कि एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे आप ग्राफ बनाती हो, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वाई की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पुट एक्स इक्वल टू 1, अगर एक्स इक्वल टू 1 डालोगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू 2 डालोगे। तो इस तरीके से फिर हम प्लॉट करेंगे, और जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारा अगर ए ग्रेटर दैन 0 है तो ये जो है ये है हमारा ए, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ए ग्रेटर दैन 0 होगा तो हमारा जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से। और अगर हमारा जो ग्राफ जो है अगर ए लेस दैन 0 हो, ए जैसे नेगेटिव में हो, -3 -4 -3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6, इस तरीके से, तो अगर ए जो है नेगेटिव होगा तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से हमारे पास आएगा तो देखो ये तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, राइट। तो मिनिमम टर्निंग पॉइंट क्या है, ये हमारा मिनिमम टर्निंग पॉइंट होगा, ओके। और जब हम अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा तो हमारा मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट क्या है, ये बनेगा, ठीक है। और यही चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट। बाकी इसमें एक और चीज़ देखेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो ए पॉजिटिव, अगर हमारा ए पॉजिटिव है, ए हमने ग्रेटर दैन 0 लिया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमारा ग्राफ ना इस तरीके से जो बनेगा, ओके। हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे, हमें पता है ना। और जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये यहाँ पे कट कर रहा है, राइट, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारे रियल रूट्स होंगे, ठीक है। ये जो है ये हमारे ओ ए और ओ बी जो है हमारा रूट्स बनेंगे, ओके। और जो एक्स इंटरसेप्ट और इसका जो ये मिनिमम जो वैल्यू है, ये जो मिनिमम वैल्यू है ये होगा -b बाय मिनिमम वैल्यू lm, ये है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a और -b बाय 2a एट x इक्वल टू ओ एल। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा होगा -b बाय 2a, ठीक है। इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा पास इक्वल रूट्स होंगे, तो ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा ओ ए, और यही हमारे 2 इक्वल रूट्स होंगे, राइट। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में आता है, ठीक है, नेगेटिव में अगर आता है तो हमारा जो ये एक्स एक्सिस में कट करेगा नहीं, राइट, ये एक्स एक्सिस में कट करेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो रूट्स होते हैं जब नेगेटिव में आता है तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे एंड देयरफॉर द कर्व एंटायरली लाइज अबाउट द एक्स एक्सिस विद द लोवेस्ट पॉइंट एम एट द हाइट। इस पॉइंट की हमारा लोवेस्ट पॉइंट है और इसका फॉर्मूला है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, ओके। और इसी तरीके से अगर हमारा ग्राफ ए नेगेटिव में आता है, ठीक है, अगर हमारा ए नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड्स आएगा। अगेन यू विल हैव ओ ए और ओ बी हमारे 2 रूट्स होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे इक्वल, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो हमारा एक ही रूट बनेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट करेगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस ac नेगेटिव आएगा तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे और वो इस तरीके से होगा, ठीक है। यही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ग्राफ का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ पे डालो, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 3 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 is 6, तो 3,6। वाई इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम 2 लेते हैं, 2 4 प्लस 2 माइनस 6, तो ये हो गया 0, 2,0। ऐसी तरीके से 1 2 3 इस तरीके से हमने प्लॉट कर दिया, राइट। और प्लॉट कर लिया तो प्लॉट किया, एक इस तरीके से हमने प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद देखो एक्स एक्सिस में कौन कौन सा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया हमारा व्हाट इज़ दैट, रूट्स। -3 and 2 are our roots, okay. Minimum value of the function is lm,
तो LM जो है ये मिनिमम वैल्यू है, अगर आप इसे मेजर करोगे तो ये होगा -6.25, ओके। एंड अकर्स व्हेन x इक्वल टू 1.0.5, तो कब होगा, जब व्हेन x इक्वल टू, ये वाला जो पॉइंट है ये 0.25, एट x इक्वल टू 0.25 हमारा मिनिमम वैल्यू L इक्वल टू 6.25 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ग्राफ द एक्सप्रेशन 4 - 5x - x², तो इस तरीके से देखो। अब देखो ये -x² क्या है, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये जो है, ये कर्व जो है इस तरीके से डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होगा जब हम अपवर्ड्स के लिए जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको प्लॉट किया, -6 -5 -4 प्लॉट करने के बाद इस तरीके से हमें एक ग्राफ बना। तो हमें 2 रूट्स मिले, एक तो ये है और ये एक है ये, ठीक है। तो ये है x इक्वल टू, यहाँ पे हमारा रूट्स बन गए, और ये देखो x इक्वल टू 0.25 में हमारा मैक्सिमम पॉइंट 10.25 यहाँ पे आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि एट x हमारा y ये मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके। दिस इज द बेसिक आइडिया। नेक्स्ट इज and quadratic expression ax² + bx + c x belonging to R is always positive। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमने अभी तक हमने क्या देखा है, इक्वल टू 0 देखा है ना। अगर हम कब बोलते हैं ax² + bx + c, ये जो है ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 कब होता है, ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x² भी अगर ग्रेटर देन 0 हो, और डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट क्या है, b² - 4ac, t इक्वल टू b² - 4ac अगर लेस देन 0 हो, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होगा, that is -ax² + bx + c will be negative, will be less than 0 when a भी लेस देन 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 हो। दोनों अगर लेस देन 0 हो, दोनों नेगेटिव में आएंगे, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है। यही चीज़ है। बाकी I will move on to the exercise. Show that x² - 3x + 6 is greater than 0 for all x। तो for all x के लिए क्या ये ग्रेटर देन है, तो पहले तो ग्रेटर देन के लिए क्या क्या देखना है आपने, एक तो है कि a ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो a यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज़ 1 इज़ ग्रेटर देन 0। और नेक्स्ट क्या देखना है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है कि नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो b² को हमने क्या दिखा, -3 द होल स्क्वायर 9 -4 × 6, ठीक है। तो 9 - 24 ये आ रहा है -15, तो ये भी लेस देन 0 है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। एक मेथड ये है, ठीक है, एक मेथड ये है। हम क्या देखेंगे, a ग्रेटर देन 0 देखेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो देन इट इज़ पॉजिटिव। और दूसरा मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम क्या करते हैं, देखो x² - 3x + 6 है, हम क्या करेंगे, ये जो है b, ठीक है, ये है ax² + bx + c। तो पहले तो हमने कोएफिशिएंट को, x² का कोएफिशिएंट 1 करना है, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे x का कोएफिशिएंट, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और उसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे कि ये है b -3, 3/2 करेंगे, ठीक है, और उसको प्लस एंड उसका स्क्वायर करेंगे। तो x² - 3x + 3/2 का स्क्वायर और -3/2 द होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम उसको स्क्वायर ऐड भी करेंगे माइनस भी करेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने इस तरीके से कर देना है, ठीक है, प्लस भी करना है माइनस भी करना है, ताकि हमारा एक्सप्रेशंस गलत ना हो। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, x² - 3x + 3/2 द होल स्क्वायर, ये एक्चुअली फॉर्म में आ गया a
माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में। देखो ये हो जाएगा 9/4, इसको 3/2 द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स विल बी गिव यू -3x। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर के फॉर्म में। और यहाँ पे ये हो जाएगा 9/4 प्लस 6, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 15/4। अब देखो ये वाला क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो है ये पूरा एक्सप्रेशन x² माइनस 3x प्लस 6 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करना क्या है, ये जो माइनस इसको हम b/2a, ठीक है, का स्क्वायर को प्लस करेंगे और b/2a द माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस ये, और फिर इसको हम एक साथ रखेंगे और इसको हम एक साथ रखेंगे। ठीक है, इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करके मुझे 15/4 आया, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो ये एक्चुअली एक स्क्वायर बनेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको देख कर ही पता है ये 3/2 द होल स्क्वायर, ये x है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3/2 द होल स्क्वायर, अगर प्लस होगा तो प्लस 3/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, मूविंग ऑन, -2x² प्लस 3x माइनस 4 हमने करना है कि इट इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो b² पहले हम a देखो, a इक्वल टू -2 विच इज़ लेस दैन 0, b² माइनस 4ac देखो, ये भी नेगेटिव है। तो अगर इफ़ a इज़ नेगेटिव, d इज़ नेगेटिव, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, तो यही है, इज ऑलवेज नेगेटिव, तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। Explain why 3x² plus kx minus 1 is never always positive for any value of k. ठीक है, why it is not always positive। चलो पहले b² माइनस 4ac देखेंगे। b² माइनस 4ac क्या है, b² है k² माइनस 4, a है हमारे पास 3, c है हमारे पास -1, तो ये हो गया k² प्लस 12, और k² प्लस 12 क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो k भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, k² भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये पूरा ही जो है ये पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। एंड देयरफॉर अगर ये पॉजिटिव है, हमारा a भी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव होने के लिए डिटर्मिनेंट को लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन ये लेस देन 0 नहीं है, एंड देयरफॉर वी कांट से दैट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। ठीक है, 2x² प्लस kx प्लस 2, k की वैल्यू निकालनी है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो a तो ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव के लिए डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 होना चाहिए, तो b² माइनस 4ac, तो क्या है k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, k² माइनस 16, तो k² माइनस 16 को क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, विच मीन k² इज लेस देन 16। तो k² लेस देन 16 मतलब k जो है लाइज बिटवीन -4 एंड 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a सो दैट x² माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो a क्या है 1 है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 0। अब b² माइनस 4ac निकालो, a प्लस 2 द होल स्क्वायर, b² माइनस 4 इंटू a इंटू c इज लेस देन 0, तो ये हो गया a² प्लस 4a प्लस 4 माइनस 16 लेस देन 0, a² प्लस 4a माइनस 12 लेस देन 0। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बस उसको मैंने सिंप्लीफाई कर रही हूँ। अब इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया तो मिला a प्लस 6 इंटू a माइनस 2 लेस देन 0। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, a प्लस 6 a माइनस 2 लेस देन 0, तो a इक्वल टू -6 हो जाएगा, a इक्वल टू +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करेंगे, -∞ इन्फिनिटी, ठीक है, -6 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। अब देखो अगर मैं -6 और -∞ के बीच में वैल्यू निकालती हूँ, जैसे कि मैंने नेगेटिव में ले लिया -8, तो ये भी अगर -8 प्लस 6 होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब मैं -2 और 6 के बीच में कोई वैल्यू लेती हूँ, 0 लेती हूँ, तो 0 क्या है, 0 लिया, तो 0 प्लस 6 6, 0 -2 -2। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इस तरीके से लिया -6 से -∞ से -6, -∞ से -6, तो मैंने लिया -7, तो लिया -7 प्लस 6 -7 -2, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना,
ये हो जाएगा -1, ये भी होगा -9, तो ये हो गया +9, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब मैं बीच में लेती हूँ 6 और 2 के बीच, -6 और 2 0, तो 0 + 6 0 - 2, तो ये हो जाएगा 6 - 2 विच इज़ इक्वल टू -12, तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव वैल्यू आएगा। और अगर मैं 2 से ज़्यादा लेती हूँ 3 ले लेती हूँ 3, तो 3 + 6 3 - 2, तो ये हो गया 9 × 1 विच इज़ इक्वल टू 9, तो यहाँ भी पॉजिटिव। लेकिन क्या चाहिए हमें, <0, तो <0 कहाँ पे मिलेगा, -6 और 2 के बीच में, तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -6 से लेके 2 के बीच में। ओके, I hope you have understood all these questions. Complete these questions by today. Thank you.